तकरीब निकाह जारी थी। निकाह ख्वान ने दूल्हे से उसका नाम पूछ कर लिखा और फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा इस सवाल से घबरा गया और निकाह ख्वान से कहा, हम दो माँ बेटा हैं, मैंने कभी अपने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहकर वो घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी उसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर उसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश बैठी देखती रही। दूल्हे ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार शदीद तैश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से न जाने क्या क्या कोल फेल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रही और हैरान थी कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे हैं। इस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसीलिए दाखिल नहीं करवाया कि उसके बाप का नाम तो जानती नहीं। अचानक उसने अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की जिंदगी से बेहतर है मैं जिंदगी में जिंदा न रहूं और खुदकुशी कर लूं। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो वो तड़प कर उठी और भाग कर उसे रोक लिया। मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ी और जवान को अपने इकदाम से रोक लिया। पहले उसकी बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी इस औरत के लब हिलने के मुंतजिर थे कि वो क्या कहेगी। माँ ने कहा, पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और खानदान के तमाम मर्द औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए अज़्म सफर हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफिले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़कर जान की बाजी लगाकर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असले की वजह से हमारी हिफाजत न कर सके और वो सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब न हो सके। मेरे खानदान के बाकी औरतों का ये हाल हुआ, क्या हुआ उनके साथ मैं नहीं जानती। मर्द और औरतों में से कोई जिंदा बचा भी या नहीं मुझे कुछ पता नहीं। वहाँ से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफजदा हालत में दिन तो छुप कर गुजार देती और रात को अल्लाह का नाम लेकर इस रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते थे। एक रात दौरान सफर मैंने किसी जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगाया और सफर शुरू कर दिया। आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। महाजिर कैंपों में से किसी जगह भी मुझे अपने खानदान का कोई फर्द नजर न आया और यूं ही मेरी दुनिया सिर्फ मेरे और इस बच्चे तक महदूद रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी ना हुई थी। अपनी जिंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताता। माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी और वो बेटा जो कुछ देर पहले माँ को जली कट्टी सुना रहा था हैरत और ममनूनियत के पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और उस औरत के एहसानात का बोझ उठाए उसके कदमों में गिर गया। मेरी निहायत ही मोहतरम काबिल कदर नाज़रीन कराम, जिन साहब ने मुझे ये वाकया सुनाया था उनका दावा था कि वो इस तकरीब में मौजूद थे और उसके ऐनी शाहिद हैं। आज जब मैं अपनी नौजवान नस्ल को आजादी की हैरत अंगेज खुशियां मनाते हुए देखता हूँ तो मुझे वो माँ और उस जैसी कुर्बान होने वाली लाखें जानें याद आती हैं जो अपनी मेहनत की कमाई देखे बगैर इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तारीख पाकिस्तान में कुर्बान होने वाली इन लाखों कुर्बानियों और उनके समरे पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट को हदायत दे कि पाकिस्तान को सही ट्रैक पर चलाए। अमीन सुम्मा अमीन या रब्बुल आलमीन।